हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 7th चैप्टर 11th संस्कृत सुरभि। चैप्टर का नाम है अमरवाणी संस्कृत भाषा। इसके एक्सरसाइज को या फिर अभ्यास कार्य को अमरवाणी संस्कृत भाषा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के ट्रांसलेशन ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर। उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, वहां से देख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। वन वर्ड आंसर। क्या लिखना है? वन वर्ड आंसर लिखना है। एक पदेन उत्तरम लिखत मीन्स एक शब्द में आंसर लिखना है या एक पद में आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि का भाषा देव भाषा इति कथ्यते, कि किस भाषा या कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा? तो आंसर क्या होगा? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। तो फर्स्ट का आंसर है संस्कृत भाषा। तो आप सिर्फ संस्कृत भाषा लिखकर ही छोड़ देंगे, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोला है एक पदेन उत्तरतम मीन्स एक वर्ड में ही आंसर लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, कदा संस्कृत दिवस आयोज्यते। संस्कृत दिवस की आयोजन कब होती है मीन्स कब आयोजित करते हैं। तो लिखिए श्रावणी पूर्णिमायाम। श्रावणी पूर्णिमायाम। श्रावणी पूर्णिमा में। तो संस्कृत दिवस हम कब मनाते हैं? श्रावणी पूर्णिमा में। सप्तमी एकवचन। फिर देखिए आदि ज्ञानस्य आधारः के। आदि ज्ञान के आधार कौन है? तो फिर क्या होगा आंसर? चतुर्वेदा। चार वेद। चतुर्वेदा, विसर्ग डालना मत भूलना। चतुर्वेदा मीन्स चार वेद। कौन कौन से वेद होते हैं? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बट इसका आंसर होगा सिर्फ चतुर्वेदा बस, और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ चतुर्वेदा लिख के आप छोड़ दें। फिर नेक्स्ट है किम वर्षम संस्कृत वर्षम। किस वर्ष को संस्कृत वर्ष कहा जाता है? 1999 से लेके 2000 तक इसको संस्कृत वर्ष कहा जाता है। ये है आपका आंसर। फिर है भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे के, कि भारत के जो दो प्रतिष्ठा है क्या क्या है बताइए। तो लिखिए संस्कृतम संस्कृति च। देखिए एक वर्ड में आंसर लिखना है तो आप ये एक वर्ड में ही गिनेंगे हम। संस्कृतम संस्कृति ही च। संस्कृतम में महलंत मतलब वो उन्हें स्वर लगाना मत भूलना, और संस्कृति ही में विसर्ग लगाना मत भूलना। तो आंसर है संस्कृतम संस्कृति ही च। फिर आगे देखिए का भाषा संपूर्णम राष्ट्रम एक सूत्रेण बध्नाति, कि कौन सी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में एक धागे में बांधती है। कौन सी भाषा?
आंसर है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। तो स्टूडेंट्स, पहले का आंसर है संस्कृत भाषा, दूसरे का आंसर है श्रावणी पूर्णिमायाम, तीसरे का आंसर है चतुर्वेदाः, चौथे का आंसर है 1999 टू 2000, पांचवे का आंसर है संस्कृतम संस्कृति ही च, और षष्ठी का आंसर है संस्कृत भाषा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, मीन्स फुल सेंटेंस में लिखना है, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, जितना पूछा गया है बस उतना ही लिखना है। तो लिखिए, पहले क्वेश्चन क्या है, संस्कृत भाषायाः पंचकवीनां नामानि लिखत, कि संस्कृत भाषा के 5 कवियों के नाम लिखो। अब कोई भी 5 ले लीजिए, बुक में तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी 5 ले लीजिए। जैसे लिखिए, वाल्मीकि ही। अब स्पेलिंग पे या फिर राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। वाल्मीकि ही। फिर कालिदासः। वाल्मीकि के बाद कालिदास, कालिदासः। उसके बाद लिखिए भारवी, भारवी, विसर्ग देना मत भूलना। उसके बाद लिखिए भासः, भास। और फिर उसके बाद लिखिए जयदेवः। हो गए 5 नाम। अब उसके बाद लिखिए, लिखने के बाद च संस्कृत भाषायाः कवीना सन्ति, कवयः, सॉरी कवयः सन्ति। देखिए ये नाम लिख लिया, च संस्कृत भाषायाः कवयः, कवि कवि कवयः, कवयः बहुवचन है तो कवयः सन्ति, मीन्स ये 5 संस्कृत भाषा के कवियां हैं या कवि है। आगे देखिए, गूढ़ रहस्यानि दैवीय तत्वानि कुत्र निहितानि, जो छुपे हुए रहस्य है या दैवीय तत्व है वो कहाँ निहित है। तो देखिए ऊपर चलिए, यहाँ पे देखिए आध्यात्मिक के बाद आध्यात्मिक वाले लाइन में देखिए, ये जो श्रीमद् भगवत गीतादि भारतीय धर्म ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि दैवीय तत्वानि निहितानि, इतना ही आपका है आंसर सेकंड क्वेश्चन का। श्रीमद् भगवद गीतादि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि दैवीय तत्वानि निहितानि, मीन्स श्रीमद् भगवद गीता आदि में भारतीय धर्म और दर्शन ग्रंथों में जो छुपे हुए रहस्य या फिर दैवीय तत्व निहित है। उसके बाद चलिए, कस्मात् कारणात् संगणकाय संस्कृतम उपयुक्तम। थर्ड है कि किस कारण से संगणक के लिए संस्कृत जो भाषा है वो उपयुक्त है। अब लिखिए, सुदृढ़ः सुबद्धः, एक मिनट,
सुबद्धः, सुदृढ़, सुबद्ध, अब यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिखती हूँ, सुदृढ़, सुबद्ध, आगे मैं नीचे लिखती हूँ, व्याकरण कारणात्, कारणात्, कारणात् एक साथ होगा, तो लिखिए कस्मात् कारणात् संगणकाय संस्कृतम उपयुक्तम, किस कारण से संस्कृत में मतलब संस्कृत जो है वो संगणक के लिए उपयुक्त है, तो सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात्, सुदृढ़ मतलब सुंदर, बहुत अच्छे से बिल्कुल वो किया हुआ, सुबद्ध मीन्स प्रॉपर जिसे बोलते हैं, मतलब कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन या फिर वो कुछ नहीं है, मतलब अनुशासन में, डिसिप्लिन में वो होने की वजह से जो उसका व्याकरण है उस वजह से ये सबसे उपयुक्त है। क्लियर है आप लोगों को? फिर उसके बाद देखिए, कयोः ग्रामयोः जनाः संस्कृतेन वदन्ति, कि कौन से गांव के जो लोग हैं वो संस्कृत में बोलते हैं, तो लिखिए कर्नाटके मत्तूर ग्रामे, कर्नाटके, कर्नाटक तो आप लिख लेंगे, कर्नाटके मत्तूर ग्रामे, फिर मध्य प्रदेशे, कर्नाटके मत्तूर ग्रामे मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे जनाः संस्कृतेन वदन्ति, कहाँ कहाँ, मत्तूर गांव में और झीरी गांव में लोग संस्कृत में बात करते हैं। फिर उसके बाद देखिए, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु किम किम प्रतिपादितम, कि धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में क्या क्या प्रतिपादित है। अब इसके लिए देखिए, चत्वार पुरुषार्था, चत्वार आश्रमा, षोडश संस्कारः, स्त्री समादरादय, सदाचार विचारः, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम एवं प्रतिपादित। ये है आपका आंसर, देख लीजिए, एवं आप चाहे तो हटा सकते हैं और ये संस्कृत भाषायाम भी हटा सकते हैं, तो धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु प्रतिपादित ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चत्वारः वेदाः काः, कि चार जो वेद है वो कौन कौन से है, कौन कौन से चार वेद है, बताया था मैंने, कौन कौन से वेद है, लिखिए ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः और अथर्ववेदः, अथर्ववेदः, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च वेदाः सन्ति, ऐसे लिख लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी कभी भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने इस चैप्टर के ट्रांसलेशन को नहीं देखा है या फिर जिनके ट्रांसलेशन क्लियर नहीं है इस चैप्टर के, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए ट्रांसलेशन को। पहले चैप्टर को समझिए, फिर अभ्यास कार्य या फिर एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
रेखांकित पदानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है श्रावणी पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आयोज्यते, कि श्रावणी पूर्णिमा में संस्कृत दिवस की आयोजन करते हैं। तो संस्कृत दिवसः इसकी जगह पे क्या आएगा, किम शब्द रूप के। संस्कृत दिवसः पहले बताइए कि किस लिंग में है, तो संस्कृत दिवस जो है वो पुल्लिंग में है, तो फिर क्वेश्चन वाला जो वर्ड आएगा वो भी पुल्लिंग में होगा। तो संस्कृत दिवसः प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो क्वेश्चन वाला क्या होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो कह। जहाँ पे लिखा है कि श्रावणी पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आयोज्यते, तो उसकी जगह पे लिखेंगे श्रावणी पूर्णिमायां कह आयोज्यते करके क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। मीन्स किस चीज़ की आयोजन करते हैं। संस्कृत दिवस पुल्लिंग में है इसीलिए हमने कह किया है। अगर ये संस्कृत दिवसम होता तो हम किम करते, क्योंकि संस्कृत दिवस जो है वो पुल्लिंग है, संस्कृत दिवस नपुंसक लिंग नहीं है, इसलिए हमने कह किया है। आई थिंक आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए, पूरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसित, कि कभी मतलब पहले के ज़माने में जो संस्कृत भाषा थी वो जनभाषा थी, तो जनभाषा की जगह क्या आएगा, आएगा का। तो पूरा संस्कृत भाषा का आसित, मतलब जो पहले संस्कृत भाषा जो थी वो क्या थी, तो संस्कृत भाषा स्त्रीलिंग में है इसीलिए हमने का किया है, याद रखना। उसके बाद देखिए, आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगतगुरु आसीत, कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भारत जो था वो जगत गुरु था। तो आध्यात्मिक ज्ञानेन इसकी जगह पे क्या आएगा, केन, क्योंकि तृतीया विभक्ति एक वचन है केन, इसलिए मतलब ये जो आध्यात्मिक ज्ञानेन है ये तृतीया विभक्ति एक वचन में है, इसीलिए हमने केन किया है। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना आप लोग। आगे देखिए, समस्त भारतीय भाषानाम जननी संस्कृतम, कि सभी भारतीय भाषा के जननी जो है, माँ जो है वो संस्कृत है। तो समस्त भारतीय भाषानाम, यहाँ पे क्या आएगा उसके बाद, कासाम। अब किसी किसी बच्चे को ये डाउट होता है कि मैम कासाम क्यों किया आपने, केशाम करना चाहिए था। बहुत बच्चों को ये डाउट होता है। तो केशाम ना करके कासाम इसलिए किया है कि भाषा जो है वो स्त्रीलिंग में है, और लाइन क्या है, समस्त भारतीय भाषाणाम लतायाः लतयोः लतानाम, तो फिर लतानाम भाषाणाम, तो ये स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो इसीलिए हमने कासाम किया है, केशाम नहीं किया है। केशाम जो है वो पुल्लिंग बहुवचन में है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। नराणाम, देवानाम, लतानाम सब ऐसे ही है, लेकिन इसीलिए आपको मेन जो मूल शब्द है उस पर ध्यान देना है कि वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में। तो भाषा जो है वो स्त्रीलिंग में है इसीलिए कासाम। फिर उसके बाद लास्ट देखिए क्वेश्चन, प्रश्न निर्माण का, भारते पंचदश संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति, भारत में 15 संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो पंचदश की जगह क्या आएगा, कति। भारत में कितने विश्वविद्यालय है, तो आंसर आएगा कति। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उचित मेलनम कुरुत, मैच द फॉलोइंग। और अ में क्या क्या है, वेदाहा वेदांगानी, दर्शनानी, उपनिषद, पुराणानी, संस्कृत वर्षम, आदि कवि, संस्कृत ग्रामः। और ब में है झीरी ग्रामः 1999 to 2000,
4 अर्थात चत्वारः, 6 अर्थात षट, 6 षट, यहाँ पे 2 6 है। फिर उसके बाद 18 अर्थात अष्टादश, फिर अष्टोत्तर शतम मीन्स 108 और वाल्मीकि। तो चलिए मैच करते हैं। वेदाः, वेद कितने हैं? वेद है 4, चत्वारः वेदाः। फिर वेदांगानी, वेदांगानी कितने हैं? वेद के अंग कितने हैं? 6। दर्शनानी, दर्शन कितने हैं? वो भी है 6। उपनिषदः, उपनिषद कितने हैं बताइए? उपनिषद है 108, 108 मीन्स अष्टोत्तर शतम 108। और पुराणानी, पुराण कितने हैं? अष्टादश अर्थात 18। फिर संस्कृत वर्षम, संस्कृत वर्ष क्या है? 1999 टू 2000। फिर आदि कवि ही, आदि कवि कौन है? वाल्मीकि ही। और फिर संस्कृत ग्राम झीड़ी ग्राम। आई होप स्टूडेंट्स इतना आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए मन में। जहाँ पे भी जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। जब ज़्यादा बच्चों के डाउट्स होंगे एक ही टॉपिक पे या कोई अलग अलग टॉपिक पे, तो हम फिर लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम डाउट्स क्लियर करेंगे बच्चों के। तो इसलिए कोई भी डाउट मत रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे चलिए देखते हैं। आगे फिर से प्रश्न निर्माण आ गया। अब तो आप प्रश्न निर्माण करना भी सीख गए हैं। आई थिंक आप खुद से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और अच्छी बात है कि ऊपर ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो प्रश्न 5 क्या है? कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा रेखांकित पदैहि प्रश्न निर्माणम कुरुत। मीन्स जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं में से वही वर्ड यूज करके आपको प्रश्न निर्माण करने हैं जो भी नीचे अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं। तो क आर्याणाम भाषा संस्कृत भाषा आसीत। अब यहाँ पे देखिए आर्यानाम समझ नहीं आता कि केशाम होगा कि कासाम होगा। यहाँ पे केशाम ऑप्शन में है तो हम केशाम करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन ना दिया होता तो हम कासाम करते कि केशाम करते। तो यहाँ पे हम केशाम करते क्योंकि जो मूल शब्द है वो क्या है? आर्य। आर्य जो है वो मूल शब्द है। मीन्स देव, देव का देव जैसे क्या है? देवः देवौ देवाः, आर्यः आर्यौ आर्याः। तो आर्य जो है वो मूल शब्द है, इसीलिए हम मतलब मूल शब्द है तो फिर क्या है? पुल्लिंग है, इसीलिए हमने केशाम किया है। जैसे देखिए ये करने के बाद काट दिया, बाकी 3 बचे। अगर आपको ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब यहाँ पे 4 है तो बता दिया कौन सा किया कौन सा नहीं किया, बट जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तब याद नहीं रहता ना, तो इसलिए हम जिसको करेंगे उसको काट देंगे। फिर उसके बाद देखिए भोजस्य राज्ये सर्वे जनाः संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म। कि भोज के राज्य में सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बात करते थे। भोजस्य तो फिर क्या होगा? कस्य, क्योंकि ये पुल्लिंग एक वचन में है, षष्ठी एक वचन, तो इसीलिए हम कस्य करेंगे। फिर ग देखिए आंग्ल भाषायाः कतिपयेषु शब्देषु संस्कृत भाषायाः प्रभावः दृश्यते। कि इंग्लिश लैंग्वेज के, अंग्रेजी भाषा के भी कुछ शब्दों में संस्कृत भाषा का प्रभाव दिखता है। तो फिर आंग्ल भाषायाः कस्याः, आंग्ल भाषायाः जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है और ये स्त्रीलिंग में है, इसीलिए कस्याः किया है। अगर पुल्लिंग में होता तो कस्य करते। फिर 4th देखिए वाणभट्टस्य कादम्बरी अपि संस्कृत भाषायाः उत्कृष्टा कृति ही अस्ति। कि जो वाणभट्ट थे ये भी एक कवि थे संस्कृत में। वाणभट्ट जो थे उनकी कादम्बरी जो रचना है वो भी संस्कृत भाषा में ही मतलब संस्कृत भाषा के
उत्कृष्ट कृतियों में एक है। तो क्या है? उत्कृष्टा। तो कीदृशी, क्योंकि उत्कृष्टा जो है वो स्त्रीलिंग में है। लता, तो ये स्त्रीलिंग में है इसलिए कीदृशी। अगर पुल्लिंग में होता तो कीदृशः ऐसे करते, और अगर नपुंसक लिंग में होता तो कीदृशम ऐसे लिखते। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप प्रश्न निर्माण करें तो आप ध्यान रखिए कि पहले देखिए कि वो वर्ड है किस लिंग में। ये बहुत ज़रूरी है कि किस लिंग में है वो जान ले। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वो है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ऑप्शन में क्या क्या है? संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषायाः 2 बार है, फिर संस्कृत भाषाम और फिर संस्कृत भाषा। तो पहले देखिए, जनाः डैश वदन्ति, क्या होगा? नहीं जानते तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो, क्योंकि हमेशा याद रखना अगर जो नहीं आता है उसको पहले वैसे ही छोड़ दो, जबरदस्ती उसके चक्कर में टाइम वेस्ट ना करो, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट चलो, डैश देववाणी कथ्यते, किसको देववाणी कहते हैं? संस्कृत भाषा। तो एक हमारा हो गया, बाकी बचा 3। अभी भी आपको समझ आ रहा है कि क में क्या होगा? जना डैश वदंती। नहीं समझ आ रहा तो आगे बढ़ो, हमने सेकंड वाला कर लिया है। अब थर्ड देखिए, डैश विकासः आवश्यकः अस्ति, तो क्या होगा? संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का विकास होना आवश्यक है। 2 हो गए, बाकी 2 बचे, एक संस्कृत भाषायाः और एक संस्कृत भाषा। फिर घ देखिए, भारतीय भाषाणाम उद्गमः डैश एव अभवत्, क्या होगा? कि भारतीय भाषाओं का उद्गम डैश एव अभवत्, डैश से ही हुआ है। क्या होगा? संस्कृत भाषायाः, क्योंकि ये जो संस्कृत भाषायाः है ना, ये पंचमी में भी है, षष्ठी में भी है। याद कीजिए लता शब्द रूप, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानाम। पंचमी में भी है, षष्ठी में भी है। और उद्गम, जहाँ से उत्पत्ति की बात होती है ना, वो हमेशा पंचमी में ही होती है। तो फिर क्या बच गया? संस्कृत भाषाम। तो ये संस्कृत भाषाम जो है ये इसमें आएगा। जनाः संस्कृत भाषाम वदन्ति, मीन्स लोग जो है वो संस्कृत भाषा को बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट सब कुछ क्लियर है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। कौन से चैप्टर का? अमरवाणी संस्कृत भाषा। तो उचित अव्यय पदम चित्वा कथाम पूरयत, कि उचित अव्यय पद को चुनकर कथा को पूरा कीजिए, मीन्स कंप्लीट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो अव्यय पद होते हैं वो विभाज्य नहीं होते हैं, मतलब उनको हम ना उनके हम लिंग चेंज कर सकते हैं, ना वचन चेंज कर सकते हैं, ना पुरुष चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो वो होते हैं अव्यय पद, जो व्यय नहीं होते, जो खर्च नहीं होते, मतलब उनको किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हम। तो चलिए कहानी को कंप्लीट करते हैं। डैश काले वने बहवः पक्षिणः निवसन्ति स्म, डैश काले, तो क्या आएगा? पूरा, यहाँ पे आ गया पूरा, एक एक पूरा। क्यों सबसे पहले हम पूरा से स्टार्ट करते हैं कि किसी जमाने में ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो पूरा मतलब किसी समय में एक वन में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। फिर डैश वनस्य डैश नूतन वर्षस्य सभा आसीत्, एकदा, एकदा, एकदा कहाँ है? एकदा, एक बार वन के डैश, क्या होगा?
अंतः अंदर, इसलिए पहले जो है ना ऊपर वाले इनके मीनिंग जान लेना बहुत सही है। सत्वरम मतलब जल्दी, पूरा मतलब किसी, इति मतलब बस इति वैसे ही जैसे किसी वाक्य के उसमें नहीं देते हैं इति कि उसने ऐसे कहा। अंत मतलब अंदर, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, बही मतलब बाहर, एकदा मतलब एक बार, शीघ्रम मतलब जल्दी, उच्चई मतलब जोर से, ऊपरी मतलब ऊपर, शनै शनै मतलब धीरे धीरे, परितः और पुरतः, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। परितः मतलब चारों ओर और पुरतः मतलब सामने। तो 3 कर लिया कि एक बार वन के अंदर, अंतः अंदर, न्यू ईयर का सभा मीन्स सभा का वो प्लानिंग कर रहे थे। शशकः खरगोश, शशक मतलब खरगोश। कच्छपम, कच्छपम क्या होगा? कच्छप को शशकः कच्छपम शीघ्रम, शीघ्रम आगच्छतु इति, कहते हैं ना किसी भी उक्ति को अगर हम लेते हैं उसके बाद इति लगाते हैं संस्कृत में, इति मीन्स जो खरगोश तब उसने कच्छप को कहा कि कच्छप जल्दी आओ, यह कहकर, उक्तवा कहकर, डैश सभाम गतवान सत्वरम, अब मतलब जल्दी सभा में वो गया, मतलब 5-6 को आप थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब जल्दी ही होता है। तो बट जल्दी मतलब 5-6 को नहीं, 4 और 6 को। तो कच्छपम शीघ्रम ही हम बोलते हैं कि शीघ्र चलो, इसलिए 4 में शीघ्र लिखा है। फिर स्थूलः गजः मीन्स जो मोटा हाथी था, वो हाथी कैसे चलता है? मंदम मंदम, आगतः मीन्स धीरे धीरे आया। मूषकः बिलात मीन्स मूषक मतलब चूहा, बिल्ली से, सॉरी बिल से, बिलात बिल से, बिल से क्या? बही, बिल के बाहर। आगत्य सभाम गत मीन्स बिल के बाहर आकर सभा में गया। कौन? चूहा। सर्वे पशु पक्षिणः आगत्य मंचस्य, सभी पशु पक्षियां आकर मंच के, क्या होगा? क्या होगा? मंच के ऊपर, ऊपर के लिए क्या वर्ड है? ऊपरी। उपविष्टा बैठ गए। अरे किसी ने कुछ बोला ही नहीं, सभी आके मंच के ऊपर कैसे बैठ जाएंगे बताना जरा। मंचस्य डैश उपविष्ट क्या होगा? पुरतः, सामने, मंच के सामने ही ना बैठेंगे, दर्शक कहाँ बैठेंगे सब, ये बताना जरा। सब मंच के सामने ही तो बैठेंगे, तो सामने के लिए क्या बोला था मैंने? पुरतः। तो मंचस्य पुरतः, मंच के सामने बैठे। सभास्थलम डैश वानराः आसन, सभास्थल के डैश वानर थे? परितः, चारों ओर, चारों ओर वानर थे। सिंह डैश गर्जनम कृत्वा, कैसे? उच्चई, जोर से गर्जन करके। गर्जन कैसे किया? जोर से। तो सिंह जोर से गर्जन करके मंचस्य डैश उपविष्टः, मंचस्य ऊपरी, अब यहाँ आएगा ऊपरी, क्यों? क्योंकि सिंह जो है मतलब शेर जो है वो क्या, कौन है? जंगल का राजा, इसलिए वो जो स्टेज है उसके ऊपर बैठेगा, इसलिए यहाँ पे आएगा ऊपरी। फिर सिंह भाषणम दत्वा शुभकामनम दत्तवान, सिंह ने भाषण देकर शुभकामना दिया। सर्वे मिष्टान्नम खादितवन्तः, सबने मिठाई खा लिया। कच्छपः डैश डैश विलंबेन आगतवान, कैसे विलंब से आया? धीरे धीरे, शनैः शनैः, कच्छप कैसे आया? बिल्कुल धीरे धीरे वहां आया। विलंबेन आगतवान, धीरे धीरे आया।
मतलब लेट आया, धीरे धीरे लेट आया, विलम्ब मतलब लेट। तम दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तः, और उसको देखकर सब हंसने लगे। तो ये थी हमारी कहानी। तो क्या होगा देख लीजिए। पूरा काले एकस्मिन् वने बहवः पशुपक्षिणः निवसन्ति स्म। एकदा वनस्य अन्तः नूतनवर्षस्य सभा आसीत्। शशकः कच्छपं शीघ्रम् आगच्छतु इति उक्त्वा सत्वरं सभां गतवान्। स्थूलः गजः मन्दं मन्दम् आगतः। मूषकः बिलात् बहिः आगत्य सभां गतः। सर्वे पशुपक्षिणः आगत्य मञ्चस्य पुरतः उपविष्टाः। सभास्थलं परितः वानराः आसन्। सिंहः उच्चैर्गर्जनं कृत्वा मञ्चस्य उपरि उपविष्टः। सिंहः भाषणं दत्त्वा शुभकामनाः दत्तवान्। सर्वे मिष्टान्नं खादितवन्तः। कच्छपः शनैः शनैः विलम्बेन आगतवान्। तं दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तः। अब यहाँ पे देखिए जो हाथी के चलने की जो उसको है ना, उसको मंदम मंदम कहा गया है, मतलब धीरे धीरे। और कच्छप जो है वो शनै शनै ऐसे यूज करते हैं। हाथी के लिए मंदम मंदम और कच्छप के लिए शनै शनै। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये स्टोरी क्लियर है, ये एक्सरसाइज क्लियर है। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।